नेक्स्ट हम देखेंगे फिजियोलॉजी में हम लोग देख रहे हैं, मीन्स बायोकेमिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं विटामिन के। इससे पहले हमने विटामिन ए, विटामिन डी ऑलरेडी देख चुके हैं, और उनकी डिटेल वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे ऐप में जाके जो फिजियोलॉजी का जो कोर्स है उसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं विटामिन के। ये भी शॉर्ट नोट्स में बहुत बार आता है। शॉर्ट नोट्स के अलावा जब आप फ्यूचर में आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे वहां से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं यहाँ पर, ठीक। तो विटामिन के ये भी एक टाइप ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन होता है जो फैट के साथ डिसॉल्व होकर हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। मतलब विटामिन के को बॉडी में आना है तो उसके लिए आपको फैट की आवश्यकता होती है, क्योंकि फैट में ही डिसॉल्व होके बॉडी में ये अंदर एंटर करता है, ठीक। तो विटामिन के जो है फैट सॉल्युबल विटामिन है, और जो फैट सॉल्युबल जो आपका विटामिन के है ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करता है। जब भी बॉडी में जाएगा तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करेगा, जो मैं भी आपको आगे जाके बताने वाला हूं। यदि हम बात करें विटामिन के जो टाइप्स होते हैं, विटामिन के 3 टाइप्स हैं, विटामिन K1, K2 एंड K3, ठीक है। K1, K2, K3। जब भी हम K1 बोलेंगे, विटामिन K1 बोल रहे हैं, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है और आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम में भी कई बार ये आता है, ठीक है। तो K1 की हम बात करते हैं, मीन्स ये हमको प्लांट, इसका जो सोर्स है वो क्या है, प्लांट्स। जब भी आप प्लांट्स लेते हैं, प्लांट डाइट में लेते हैं या डाइट में आप जो ले रहे हैं उसमें आपको क्या मिल रहा है, एग्जैक्टली मिलता है क्या, विटामिन K1 मिलता है। डाइट के द्वारा जो आप ले रहे हैं, डाइट के द्वारा जो आप विटामिन के ले रहे हैं वो एग्जैक्टली क्या है, K1 है, ठीक है। तो बात करेंगे फ्रॉम प्लांट, कौन सा, अल्फा प्लांट होता है, वहां से मिलता है आपको विटामिन के। टोमेटो, टमाटर से आपको मिलता है। कैबेज, स्पिनच, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैबेज, स्पिनच जिसमें आ गया आपका मतलब पालक भाजी हो गई इसमें, इसके अलावा चौलाई भाजी हो गई एंड अदर जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ठीक। टमाटर हो गया, अल्फा यहाँ से आपको मिलता है। इसके अलावा आपको एग से मिल जाता है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से भी आपको स्मॉल नंबर में ये मिल जाता है। तो विटामिन के स्पेसिफिकली हमको डाइट के द्वारा जो मिल रहा है वो विटामिन K1 होता है, K1 हम बोलेंगे। जब K2 की बात करेंगे, जब भी विटामिन K2 की बात करेंगे, दैट मीन्स माइक्रोबियल जो आपके बैक्टीरिया या जो आपके इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होते हैं या माइक्रोबियल फ्लोरा जो होता है, नॉर्मल जो माइक्रोबियल फ्लोरा होता है हमारे इंटेस्टाइन्स में, वो बैक्टीरिया जो हैं जब फॉर्म करते हैं, जो विटामिन के फॉर्म करते हैं वो विटामिन K2 होता है। इंपॉर्टेंटली फिर आपको बता दूं कि हमारा जो सेकेंड विटामिन के का जो सोर्स होता है वो होता है हमारा बैक्टीरियल फ्लोरा। हमारे इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं विटामिन के, और उसका नाम होता है विटामिन K2, हम उसे बोलते हैं। और तीसरा, जब आप टैबलेट्स के फॉर्म में या इंजेक्टेबल फॉर्म में, जो आप सिंथेटिक फॉर्म में आप लेते हैं मेडिकल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में, वो आपका होता है K3 हम जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, K3 हम इसे बोलते हैं। हम बात करेंगे फंक्शन। पहला फंक्शन हम बात करेंगे कि भाई पहला टारगेट ऑर्गन जो है उसका होता है आपका लीवर। क्या होता है, आपका जो लीवर होता है वो लगातार क्लॉटिंग फैक्टर्स को फॉर्म करता है, और ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स फॉर्म होते हैं, ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स से नाम से मतलब होता है, ये क्लॉट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब भी आपको चोट लगती है तो ब्लड लॉस को रोकने के लिए वहां क्लॉट फॉर्म होता है, और उस क्लॉट फॉर्म को करने के लिए वहां क्लॉटिंग मैकेनिज्म होती है, और उस क्लॉटिंग मैकेनिज्म में बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, यूज होते हैं। बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन इन क्लॉट्स के ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है यहाँ पर, इन क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिव बनाने के लिए जो लीवर क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। स्पेसिफिक हम बात करेंगे क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 7, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 एंड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन क्लॉटिंग नंबर 2, 7,
9 और 10 ये चारों चारों क्या होते हैं, जब लीवर बनाता है तो ये कैसे होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, लीवर के द्वारा बनाए जाते हैं, इनएक्टिव होते हैं। लेकिन इनको एक्टिव करने के लिए, इनको एक्टिव करने के लिए विटामिन के, क्योंकि यदि ये बने हैं तो इनको एक्टिव फॉर्म में बनाना पड़ेगा, और इनको एक्टिव फॉर्म में बनाने के लिए वन एंड ओनली होते हैं रिस्पॉन्सिबल विटामिन के। तो जो विटामिन के आपने खाया हुआ है वो लीवर में पहुंचेगा, और ये जो फैक्टर्स फॉर्म हुए हैं, विटामिन फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 2, 7, 8 9 और 10 जो है ये क्या होते हैं, एग्जैक्टली इनएक्टिव होते हैं। और विटामिन के जब है इनसे बाइंड होगा और रिस्पॉन्सिबल होगा गामा कार्बोक्सिलेशन। इन फैक्टर्स में क्या करेगा, वो गामा कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस करेगा, या गामा कार्बोक्सिलेशन के लिए होता है। ये गामा कार्बोक्सिलेशन एग्जैक्टली क्या होता है, गामा कार्बोक्सिलेशन एग्जैक्टली क्या है, कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट इन प्रोटीन। आपको बता दें कि जो फैक्टर्स होते हैं लीवर से बनते हैं और ये प्रोटीन इन नेचर के होते हैं। ये जो फैक्टर्स होते हैं लीवर से बनते हैं और ये प्रोटीन इन नेचर के होते हैं, और इन प्रोटीन्स में ग्लूटामिक एसिड के रेसिड्यूज होते हैं, ग्लूटामिक एसिड के रेसिड्यूज होते हैं। उन ग्लूटामिक एसिड के रेसिड्यूज को का कार्बोक्सिलेशन कौन करता है, विटामिन के। तो विटामिन के आएगा इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पर, मतलब फैक्टर्स पे वर्क करेगा, और एग्जैक्टली उस प्रोटीन मॉलिक्यूल के ग्लूटामिक रेसिड्यूज में कार्बोक्सिलेशन करेगा, और कार्बोक्सिलेशन करेगा एग्जैक्टली वो क्या करेगा, गामा कार्बोक्सिलेशन करेगा। गामा कार्बोक्सिलेशन जैसी होता है, या ग्लूटामिक रेसिड्यू का जैसी कार्बोक्सिलेशन होता है, या गामा कार्बोक्सिलेशन जैसे होता है, मींस क्या हो गया, जो आपका जो फैक्टर्स हैं 2, 7, 9 और 10 वो कैसे हो जाते हैं, एक्टिव होते हैं। तो ऐसे आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स जिनमें गामा कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस हो गई है, वो ही फैक्टर्स जो होते हैं एग्जैक्टली एक्टिव होते हैं, और विच रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए, क्लॉटिंग प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्लॉटिंग मैकेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो दिस एक्टिव फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोएगुलेशन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम एंड प्लेटलेट्स। कैल्शियम और प्लेटलेट्स जो हैं तभी इन फैक्टर्स के साथ इन्वॉल्व होंगे, उन्हीं फैक्टर्स के साथ इन्वॉल्व होंगे, उन्हीं 2nd फैक्टर, उन्हीं 7 फैक्टर, उन्हीं 9th नंबर का, उन्हीं 10th नंबर का जो फैक्टर है, उन्हीं फैक्टर्स के साथ कैल्शियम और प्लेटलेट जो है इन्वॉल्व होंगे, जिन फैक्टर्स में कार्बोक्सिलेशन, गामा कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होगी। और गामा कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होगी तभी वो एक्टिव होंगे, तभी वो कैल्शियम से जुड़ेंगे, तभी वो प्लेटलेट से जुड़ेंगे, तब प्लेटलेट एग्रीगेशन करेंगे, फाइनली क्लॉट बनाएंगे। लेकिन यदि गामा कार्बोक्सिलेशन नहीं होगा तो वो फैक्टर्स जो होते हैं कोई काम के नहीं है, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, उससे कैल्शियम प्लेटलेट कभी नहीं जुड़ पाएंगे। मतलब कैल्शियम और प्लेटलेट्स को जुड़ने के लिए जो रिसेप्टर्स फॉर्म होने हैं एग्जैक्टली वो गामा कार्बोक्सिलेशन के बाद ही फॉर्म होते हैं। किसमें, आपके फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 7, फैक्टर नंबर 9 एंड फैक्टर नंबर 10 में होते हैं। इस जो गामा कार्बोक्सिलेशन की जो प्रोसेस हो रही है इन फैक्टर्स में, उस एंजाइम का नाम होता है कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज एंजाइम, मतलब कार्बोक्सिलेज एंजाइम की एक्टिविटी को विटामिन के मेंटेन करता है। विटामिन के की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलेज एंजाइम एक्टिव होता है और वो गामा कार्बोक्सिलेशन करता है, या कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड रेसिड्यूज को का कार्बोक्सिलेशन करेगा, फाइनल एक्टिव फॉर्म में बनाएगा। और जब एक्टिव फॉर्म में होंगे तो जहां भी आपका ब्लड लॉस होगा वहां पर क्लॉटिंग होगी विद द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड आपका जो है प्लेटलेट के साथ। तो विटामिन के क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई क्लॉटिंग प्रोसेस नहीं करता है। वो इंपॉर्टेंटली बहुत सारे बच्चे बोलते हैं विटामिन के क्लॉटिंग प्रोसेस करता है। भाई विटामिन के कभी भी क्लॉटिंग प्रोसेस नहीं करता है। विटामिन के वन एंड ओनली एक काम करता है, वो क्या करता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, एक्टिव फॉर्म में बनाता है, और एक्टिव फॉर्म में होंगे तो फिर क्लॉटिंग होगी। मतलब वो डायरेक्टली क्लॉटिंग प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो सिर्फ क्या कर रहा है, आपके लीवर में बनने वाले जो फैक्टर नंबर 2 है, 7 है, 9 है और 10 है, उनमें कार्बोक्सिलेशन की, गामा कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस को करता है आपके कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, मींस उनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जब भी फ्यूचर में क्लॉट आपकी ब्लड लॉस होगी तो क्लॉटिंग कराने में वो फैक्टर्स काम करेंगे, ना कि विटामिन के। विटामिन के
क्लॉटिंग की प्रोसेस के दौरान कभी काम नहीं होता है। वो क्या करता है, सिर्फ फैक्टर्स को एक्टिवेट करता है, क्लॉटिंग प्रोसेस में कभी काम नहीं आता है। इंपॉर्टेंटली आपको ये याद रखना है। बहुत सारे लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि विटामिन के मतलब क्लॉटिंग, ठीक है। विटामिन के जो है वो क्लॉटिंग प्रोसेस में नहीं होता है, वो क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट करता है, ताकि फैक्टर्स होंगे तो क्लॉटिंग प्रोसेस अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ये अलग अलग स्टेप है, प्रोसेस अलग है और फैक्टर्स अलग हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे, विटामिन के ऑल्सो एक्ट करता है कहां पर, आपके बोन में जाता है। प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो विटामिन के बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, और लगातार हमारी बॉडी में इसकी डिमांड होती है, क्योंकि लगातार आपकी बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर्स फॉर्म हो रहे हैं। लगातार आपकी बोन जो है उसमें जो आपकी बॉडी में लगातार मिनरलाइजेशन की प्रोसेस होती रहती है, मतलब आपकी बोन से मिनरल्स निकलते हैं और फिर आते हैं, निकलते हैं आते हैं, इस प्रकार की प्रोसेस चलती रहती है लगातार। तो लगातार विटामिन के चाहिए, लगातार आपकी गामा कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस चाहिए होती है, ताकि आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स भी एक्टिव रहें और आपकी जो बोन है वो भी प्रॉपरली बनती रहे। तो ये विटामिन के की इंपॉर्टेंस आपकी एग्जाम के व्यू से है कि भाई आपके फंक्शन क्या होते हैं, थेरापेटिक क्या यूज है, ठीक है। फंक्शन में आप ये विटामिन जो आपका क्लॉटिंग वाला लिख दें, बोन वाला लिख दें, और ये जो आपको पॉइंट्स बताए हैं यहाँ पर ये विटामिन के का यूज होता है, इनको भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो आपको पूरा बताना पड़ेगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो इन पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड इस प्रकार के और जो क्लिनिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे ऐप में जा सकते हैं और मेरे जो कोर्सेज को आप ले सकते हैं और अपने नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं। इसमें आपको गायनेकोलॉजी मिल जाएगा, फर्स्ट ईयर का आपको फिजियोलॉजी मिल जाएगा, सेकेंड ईयर का पैथोलॉजी आपको मिल जाएगी, जनरल पैथोलॉजी एक्जेक्टली मिल जाएगी। एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपको 12 टिश्यू रेमेडी का एक कंप्लीट कोर्स आपको इसमें मिल जाएगा।